किशनगंज तलबा बरादरी का एहतजाजी मार्च। पुलिस की तरफ से मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों के तलबा पर हो रहे वहशानिया तशद्दुद के खिलाफ किशनगंज तलबा बरादरी की जानिब से एहतजाजी मार्च। आज बरोज़ जुमेरात 2 जनवरी को किशनगंज तलबा बरादरी की जानिब से एक एहतजाजी मार्च अंजुमन इस्लामिया किशनगंज से DM ऑफिस तक निकाला गया, जिसमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया AMU और दूसरे सूबों की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे तलबा ने बढ़-चढ़-कर हिस्सा लिया। खालिद मुबश्शिर उस्ताद जामिया मिल्लिया दिल्ली ने कहा कि ये लड़ाई हिंदू और मुसलमानों के बीच की नहीं है, जैसा कि भाजपा के कुछ शरपसंद लोग ऐसा तस्वुर फैला रहे हैं। ये लड़ाई हर हिंदुस्तानी की है। ये लड़ाई हम सबको मिलजुल कर लड़नी होगी। ये लड़ाई फ़िरका परस्त बमुकाबिला जमहूरियत पसंद है। इस मौका पर राष्ट्रीय उलमा कौंसिल की सूबाई इंचार्ज मौलाना आफ्ताब अजहर सिद्दीकी भी शरीक एहतजाज रहे। उन्होंने कहा कि जामिया मिल्लिया के स्टूडेंट्स और दीगर यूनिवर्सिटियों के तलबा पर जबर करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। तलबा ने पुरअमन तरीके से अंजुमन इस्लामिया किशनगंज से DM ऑफिस तक नारेबाजी करते हुए NRC, CAA और सरकार के जुल्म व तशद्दुद के खिलाफ अपना एहतजाजी मार्च निकाला और DM को मेमोरेंडम सौंपा। देखिए सदाए हक की खुसूसी रिपोर्ट। इससे पहले मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि आपने आज किशनगंज की धरती पर एक अपनी जिंदगी का, अपनी बेदारी का, अपनी जागरूकता का सबूत दिया है। अलीगढ़ के दोस्तों, जामिया के दोस्तों, दिल्ली के दोस्तों, किशनगंज के दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के दोस्तों, JNU के दोस्तों, PSU के दोस्तों, ये हिंदू की आवाज नहीं है, ये मुसलमान की आवाज नहीं है, ये सच्चे और पक्के हिंदुस्तानी की आवाज है, जिस आवाज पर आप आज नहीं सारी दुनिया में एकजुट हो गए हैं। आर्वर्ड यूनिवर्सिटी से आवाज बुलंद हो रही है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आवाज बुलंद हो रही है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आवाज बुलंद हो रही है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, हिंदुस्तान की 40 यूनिवर्सिटियों से इस जुल्म के खिलाफ, इस बर्बरियत के खिलाफ, इस जब्र के खिलाफ, इस असंवैधानिक कानून के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। इसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मुझे आदमे खाकी से अंजुम सहने जाते हैं और मुझे आदमे खाकी से अंजुम सहने जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। यही डर, यही खौफ आज पॉलिटिकल एरेना में जो इंडियन ट्रेडिशन के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज की है, वो यही खौफ है कि हम जो यूनाइटेड होकर के इनकी हर एक बात को डिसअप्रूव करते हैं, ये इनका खौफ है। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले एक बैकग्राउंड क्रिएट करना चाहूंगी, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि हम यहाँ पर हैं किस वजह से। मुझे बेहतर पता है कि हमने से 90% लोगों को चीजें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन इसमें कोर जो है आपके 10% लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ ये 2 वर्ड CAA और NRC के अलावा आगे कुछ नहीं पता। इसलिए उनकी भी गलती नहीं है। तो मैं पेशे मंजर एक छोटा सा बैकग्राउंड क्रिएट करना चाहूंगी। ये जो इसमें बेसिकली इलीगल माइग्रेशन एक टर्म है, प्रोसिक्यूशन, ये 2 टर्म्स क्लियर होने चाहिए। प्रोसिक्यूशन बेसिकली हम क्या करते हैं कि किसी भी देश के अंदर जो ऑप्रेस्ड माइनॉरिटीज है, दैट मे बी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और एथनिक ग्रुप, किसी भी बेसिस पे जब हम माइनॉरिटीज को ऑप्रेस करते हैं, उन पे जुल्म करते हैं, उनके साथ गलत करते हैं, उनको बेसिक राइट्स नहीं देते हैं, ये होता है परसिक्यूशन। इलीगल माइग्रेशन बेसिकली 2 बुनियाद है इनके। एक तो जब कोई किसी देश के अंदर जाता है, उसके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, एक ये बेसिस है। दूसरा बेसिस ये हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स तो थे, लेकिन उनको जितने दिन तक रहना था उससे एक्सीड करते। ये 2 वजह है। अब आती है बात सिटीजनशिप बिल की। सिटीजनशिप बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 5 to 11 को डील करता है, जिसमें बेसिकली 5 to 9 ये बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस थे किनको दी जाएगी, और आर्टिकल 11 ये बताता है कि जो
जो पार्लियामेंट को एक पावर सैंक्शन करता है, उस पावर में हम कैसे अमेंड कर सकते हैं विद ड्यू स्पैन ऑफ टाइम। यही अमेंडमेंट अगस्त में बेसिकली हमारे 2019 में ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ले आती है। अब मुद्दे की बात यह है कि ये अमेंडमेंट लाने के बाद लोग इतने भड़क क्यों गए? आखिर वजह क्या है कि हम इतनी मकदार में 80% of the Indian masses are not agreeing with the fact that we approve CAA और NRC। ये क्या वजह है? वजह है इसमें हमारी जो बुनियाद है, हम सिर्फ इसको रिलीजियस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं। We are no one, हम कोई नहीं होते हैं कि रिलीजन एक क्राइटेरियन हो सकता है लेकिन वो मकसद नहीं हो सकता। हम क्या कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए कोई भी माइनॉरिटी, परसिक्यूटेड माइनॉरिटी, अगर वो हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, पारसी है तो वो इंक्लूडेड है सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द प्रोसेस ऑफ एक छलनी लगाई जा रही है जिसको कि CAA बोलते हैं। अब आप पूछेंगे इस छलनी की वजह क्या थी? वजह ये थी कि जब असम में NRC हुआ अगस्त में, तो बेसिकली 19 लाख लोग NRC में बाहर हो गए, जिसमें 14 लाख लोग जो है वो नॉन मुस्लिम बंगाली थे। तो मोदी सरकार को ये लगा, क्लियरली आई एम पॉइंटिंग आउट द पार्टी, उनको ये लगा कि ये जो 14 लाख लोग हैं इट कंप्राइजेस, ये मेरा वोट बैंक है, अगर मैं इनको बाहर कर देता हूँ तो मेरा एक चंक ऑफ वोट जो है वो हट जाएगा। तो ये छलनी आ गई CAA की। आलम है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई एक साथ तौर पर जमा होते हैं, वह हिंदुस्तान आपसी इतिहास का हसीन संगम है और यहाँ पर सारे मज़ाहिब मोहतरम है। सामईन मोहतरम, हिंदुस्तान में जहाँ गलतियान और मज़ाहिब के लोग ध्यान पसीर हैं, वहीं पर मुसलमान हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये हकीकत है कि हिंदुस्तान की तकदीर को मुसलमानों ने खून जिगर से संवारा। हर हिंदुस्तानी को सर उठाकर जीने का हक मुसलमानों ने दिलाया है। अरे साहब, तुम हमसे सबक मांगते हो, सुन किस शायर में कहा है कि अजमेर में कन्यर में हनीफ पाक पट्टन में, अजमेर में कन्यर में हनीफ पाक पट्टन में, सर हिंद में देवबंद में हनीफ थाना भवन में, मारूफ हनी लोग हैं तामीर वतन में, मारूफ हनी लोग हैं तामीर वतन में, वाबस्ता हमी से है यहाँ अजमत किरदार, हम लोग मुसलमान भारत के वफादार। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? तो गरीबी से आजादी, भुखमरी से आजादी, तो बेरोजगारी से आजादी, तो जात-पात से आजादी, छुआछूत से आजादी, तो छुआछूत से आजादी, तो मोदी से लो आजादी, अमित शाह से लो आजादी, अमित शाह से लो आजादी, आतंकवाद से आजादी, आतंकवाद से आजादी, पूंजीवाद से आजादी, कौन सी आज से आजादी, मोदी से आजादी, रसीले से आजादी, दोस्त बोलो आजादी, आवाज लाई आजादी, हम क्या चाहते हैं? आजादी, दोस्त बोलो आजादी, दोस्त बोलो आजादी, इश्क़ वाली आजादी, बिस्मिल वाली आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तुम पुलिस बुलाओ आजादी, तुम डंडे